आप इन्वर्टर को डायरेक्ट वापटा इनपुट देंगे तो कल को मसला हो जाए तो वो जल जाएगा इन्वर्टर, ठीक है, मसला हो जाएगा उसके अंदर। तो वापटा इनपुट लगा के उसके साथ ब्रेकर लगाते हैं 16 एम्पेयर आवर्स का। उसके साथ ऊपर देखें तो चेंज ऑफ स्विचर है, ये सोलर का एक निशान बना हुआ है, ये एनर्जी मीटर का है। तो आप देख सकते हैं कि आप किसी भी इसको चेंज कर सकते हैं कि आपने सोलर करना है या एनर्जी मीटर या AC वोल्ट मीटर, AC वोल्ट के चेक करने के लिए कि ये प्रोटेक्शन डिवाइसेज है जिसमें ये ऊपर वोल्टेज आ रही है और ये एम्पेयर्स आ रहे हैं, करंट आ रहा है। तो ये ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज दोनों के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये सोलर्स के दरमियान में एक लगा रहता है और ये बैटरीज के दरमियान में एक ब्रेकर है, और ये आउटपुट जब यूज़ कर रहे हैं तो तब एक ब्रेकर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कैसे है। तो जब इंस्टॉलेशन करनी है तो मेरे पास मैं 10 सोलर पैनल यूज़ कर रहा हूँ 5 किलोवाट एम्पेयर आवर्स का यूज़ करने के लिए। तो उसमें मेरे पास 5 स्टैंड चाहिए। ये ईज़िली अवेलेबल हैं हर जगह पे, आप कहीं से भी ले सकते हैं, कॉस्ट ऑफ द शेल अवेल। इसको मैं 5 यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद DC वायर्स चाहिए जो कि मुझे 1 मीटर जो होती है वो 250 पाकिस्तान रुपीज़ में है। MC4 कनेक्टर चाहिए, ठीक है। AC वायर्स चाहिए 736 की जिसको हम 4 मिलीमीटर भी कहते हैं, और रावल बुट्स चाहिए वो ड्रिल के थ्रू जो होते हैं। इलेक्ट्रिक वायर केबल डक्स चाहिए जो कि वो 100 रुपए की मीटर होती है। उसके बाद मुझे टूल्स कौन से चाहिए, टूल्स में मेरे पास आप देखेंगे हैमर्स हैं नील लगाने के लिए, और उसके बाद प्लायर्स है, वायर कटर्स है, स्क्रू ड्राइवर्स चाहिए, मेजर टेप चाहिए, और ये रेचेट चाहिए। उसके साथ एक्सटेंशन लगी हुई है, ड्रिल मशीन चाहिए, एम्पेयर मीटर्स चाहिए जो कि कैलकुलेशन के लिए। और ये कंप्लीट सोलर सिस्टम्स को मैं इंटीग्रेट सारी चीज़ों को मैं ले आया हूँ। लाइक मैंने इन्वर्टर्स ले आया, बैटरी ले आया, और ब्रेकर्स ले आया, और सोलर सिस्टम्स सोलर पैनल्स ले आया। अब इन सब को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, जो कि मेन सीखने का पार्ट ये था कि एंड पे जाके इनको हम सीखें कि जो डाटा बसेस के थ्रू चीज़ें इंटीग्रेट कैसे हो रही हैं। और यहाँ हम जहाज़ों में जो डाटा बसेस के थ्रू इंटीग्रेट हो रही हैं, यहाँ पर हम सिंपल वायर्स के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। और डाटा बसेस जो है एज इथरनेट जैसे होती है वो चीज़ है, तो यहाँ पर हम वायर्स के थ्रू जा रहे हैं। आप ऊपर देखेंगे तो ये 5 जो सोलर पैनल हैं सीरीज़ में लगे हुए हैं, नीचे भी 5 सीरीज़ में लगे हुए हैं। आपको पता है कि सीरीज़ में वोल्टेज जो है ऐड हो जाती है और करंट सेम रहता है, ठीक है। तो इसको MPPT का जो ट्रिगिंग पॉइंट है वो था 120 वोल्ट DC से लेकर 520 वोल्ट DC। ये एक इन्वर्टर की ख़ास ख़ासियत है कि आप कितनी भी वोल्टेज दे दें, करंट आपको वो रिलाई करता रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा भी दें कम भी दें तो वो जलता नहीं है, वो ट्रिगर हो जाता है उस चीज़ पे जाके ना ट्रिगर हो जाता है कि आपको मैक्सिमम इतना चाहिए, इससे ज़्यादा आप जितना मर्ज़ी दे सकें। तो मुझे 520 और 120 से दरमियान में चाहिए कहीं पे भी। तो मैंने क्या कर दिया, पहले 5 और 5 की स्ट्रिंग बना ली, उसके बाद फिर 5 और 5 की स्ट्रिंग बना दी और इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप ये देख सकते हैं तो 40 वोल्ट एक सोलर के लिए है, और जब सीरीज़ में हो जाएंगे 24 वोल्ट है। पैरेलल में जो होती है वो वोल्टेज सेम रहती है और करंट ऐड हो जाता है। सीरीज़ में वोल्टेज ऐड हो जाती है और करंट सेम रहता है। तो ये वही चीज़ की है। अच्छा, यहाँ एनर्जी मीटर है, ये ब्रेकर लगाया ताकि कोई मसला ना हो, कल को मसला हो तो इसको बंद कर सकते हैं। सोलर अगर आपने यूज़ करना है तो आप फिर वापटा की इनपुट ना लें, ठीक है। ये सोलर पैनल के लिए कल को अगर कोई मसला हो तो ये सोलर के दरमियान में एक ब्रेकर लगाते हैं। ये बैटरी के दरमियान में एक ब्रेकर है जो कि मैंने बात की थी 16 का। और यहाँ पर आप देखेंगे ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर की आउटपुट आ रही है। यहाँ पर एक बस बार है, ये ग्रीन कनेक्शन ये है कि यहाँ बस बार के लिए ग्रीन कनेक्शन ग्राउंड दिया होता है। अच्छा, ये अब सारे जो घरों में कैसे आगे जा रही थी, यहाँ पर अदर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स यहाँ के डिफरेंट रूम्स के लिए जो यूज़ हो रहे थे। ये न्यूट्रल बस बार है कि न्यूट्रल सारों में सेम रहती है, ठीक है। और ये इधर से फिर आप लेते रहते हैं जो लाइव वायर होती है। MCCB ब्रेकर ये होता है कि घरों में जो अप्लायंसेस लगी हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। और RCCB है घरों में कोई ह्यूमन सेफ्टी के लिए, ठीक है, कि कल को कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए उसके लिए MCCB यूज़ करते हैं, और अगर इंसान ह्यूमन को मसला हो जाए तो वो RCCB ट्रिप हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर सोलर पैनल की बात करूँ तो कॉस्ट की बात करूँ तो ये है कि उसकी एक सोलर पैनल की प्राइस वो इतनी है 24,500। 10 यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी इतनी बन जाएगी 2,45,000। तो इसी तरह बाकी बैटरीज़ की हैं। ये सारी चीज़ें कमर्शियल ऑफ अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। लाहौर में, इस्लामाबाद में, कहीं भी या किसी भी शहर में रह रहे हैं तो इस प्रेजेंटेशन को देख के आप बता सकते हैं कि सोलर पैनल कैसे आप यूज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि अवेनेक्स की चीज़ें तो एरोनॉटिकल की चीज़ें तो अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमने इसको इस तरह सीखा है कि डिज़ाइन कैसे करते हैं, सिस्टम को कैसे बनाते हैं, इंटीग्रेट कैसे करते हैं,
डाटा बसेस के थ्रू कैसे जाते हैं, ये HMI को कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने बताया था इन्वर्टर के ऊपर एक स्मॉल MFD लगे हैं, उसके बटन्स लगे होते हैं, तो वो उसके थ्रू हम कर लेते हैं। तो ये टोटल जो कास्ट बनती है जिसमें एक्स्ट्रा डक्टिंग एंड फिटिंग की है, DC एंड AC केबल्स की है, ये सोलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वगैरह जो जिसमें अंदर प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगी रहती हैं, तो वो वाली है। तो टोटल मेरे पास 3,74,700। ये असल में ये वाली कॉस्ट जो है ये मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है, लेकिन इतनी जो है अभी एनालिसिस है कि इतना लग सकता है, ठीक है। इसमें चैलेंजेस जो ये थे कि इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, इसमें प्रोटेक्शन डिवाइसेस कौन सी यूज़ होनी है, ठीक है, ये चीज़ें कहाँ से अवेलेबल होंगी, क्या ये चीज़ें पड़ी होगी। सबसे मेन मसला होता है कि कैलकुलेशन का कितनी बैटरी चाहिए और क्या चाहिए, तो वो सारी ये चैलेंजेस थी मेरे। दैट्स ऑल, थैंक्स। इब्रार स्लाइड नंबर 15 पे आऊँ। ये सोलर पैनल लगे हुए हैं 10। एक बंदा आता है या मैं आता हूँ कि मेरा जो है ना मेन वापडा से कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही मेरी लोड इतनी है, लेकिन मेरी छत के ऊपर जो है ना ये 10 जो है ना पैनल्स की जगह नहीं है, 7 की है या 8 की है। तो आप कौन सा ऐसा तरीका करेंगे कि वो मेरी जो पावर सप्लाई है ना वो पूरी हो जाए? अच्छा, इसके लिए मैं बताता हूँ कि एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आता है जो कि सिर्फ सोलर्स के लिए यूज़ होता है। तो उसके अंदर ना M4C कनेक्टर जो होते हैं ना वो डायरेक्ट लगे होते हैं। तो उसके लिए मैंने रिसर्च की थी कि ये है कि अगर आपकी छत अवेलेबल नहीं है इसके लिए, तो आप कहीं पे भी कोई भी सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, ठीक है। और एंड पे जो आपके इंटीग्रेशन करते हैं, इसके लिए फिर ये है कि वायर्स थोड़ी ज़्यादा यूज़ हो जाएंगी, आपकी कीमत थोड़ी बढ़ सकती है 1000 से लेकर 2000 तक। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आपके लिए सारी मसले हल कर देता है, ठीक है। आपको मसला नहीं रहता, आप उसके अंदर MC4 कनेक्टर लगे होते हैं, आपने सीरीज़ में करना है, पैरेलल में करना है, तो ये MPPT जो मैंने बता दिया ना, फिर उससे मसला नहीं रहता। आप पावर ज़्यादा दें कम दें, करंट ज़्यादा दें कम दें, तो आप रिलायबल रहता है, ये आपको मसला नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वो लग जाता है जो सिर्फ सोलर सिस्टम के लिए यूज़ होता है। जिस तरह हम प्रोटेक्शन डिवाइसेस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह वायर के कनेक्शन के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है जिसके अंदर MC4 कनेक्टर लगे होते हैं। आप सोलर को सीरीज़ में करके उसके अंदर करें या पैरेलल में करके उधर से ले आएँ, एक सोलर उस छत पर लगा दें, एक उस पर लगा दें, उस पर लगा दें, कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन?